अक्सर हम चोरियों की घटनाओं को सुनते हैं, तमाम चोरों के किस्से आपने भी सुने होंगे। कभी एक बौना चोर हुआ करता था जिसके किस्से भी अपने बचपन में सुने थे। अली बाबा 40 चोर जैसी फिल्में भी देखी, अन्य तमाम फिल्में भी आई जो चोरी पे डिपेंडेड थी। लेकिन आज हम जिस चोर की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। भाई साहब, ये चोर गजब का है। 13 अपराध इस पर दर्ज है और छतरपुर जिले के ज्वेलरी शॉप में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी चोरी का सरगना है। फिलहाल अभी पुलिस के गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश लौकुश नगर थाना पुलिस की टीम सरगर्मी से कर रही है। दिसंबर माह की शुरुआत में लौकुश नगर के चंद्रोदय सोनी की ज्वेलरी शॉप पर एक चोरी होती है। चोरी ऐसी जो करोड़ों की थी और इस चोरी में कई किलोग्राम सोना चोरी चला गया था। चोरी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो घर वालों से भी जांच पड़ताल हुई, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, हम सोर्सेस पुलिस ने अपने लगाए। इस तरह के ऑफेंस करने वाले लोग थे, उनको भी पुलिस ने धरपकड़ की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कड़ी जुड़ती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का राठ शहर, जहां का एक शातिर चोर लल्ला चोर की कहानी अगर हम आपको बताएं तो उसके बारे में तमाम सारे किस्से सुर्खियों में हैं। लल्ला राजपूत नाम का ये चोर पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। छतरपुर जिले की पुलिस अब इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। चंद्रोदय सोनी की अगर चोरी की बात करें तो इस चोरी खुलासा करने में पुलिस को अब सफलता हाथ लग चुकी है। 2 किलो 400 ग्राम सोना अब तक पुलिस ने बरामद किया है। चोरी करने वाले, माल को बेचने वाले और खरीदने वाले, इस तरीके से इसमें संलिप्त 4 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 को पीआर पे लिया था, उनसे बीते रोज 200 ग्राम सोना और बरामद हुआ। तो कुल मिला के अब तक 2 किलो 400 ग्राम सोना पुलिस इस केस का बरामद कर चुकी है। लेकिन अभी भी लल्ला चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लल्ला चोर के बारे में किससे आपको सुना दें। लल्ला चोर के ऊपर अब तक 13 बड़ी चोरियों के अपराध पंजीबद्ध हैं विभिन्न थानों में। हमीरपुर जिले और महोबा जिले में जब कोई बड़ी चोरी होती है तो लल्ला चोर का नाम सबसे पहले आता है। ये चोर, इसकी कई खूबियां हैं। यह चोर सिर्फ सोना चोरी करता है, चांदी को हाथ भी नहीं लगाता। ये चोर छोटे नोटों को भी नहीं छूता, 500 से नीचे गड्डी वो उठाता ही नहीं। इस तरीके के तमाम किस्से हमने सुने। पता यह भी चला है कि यह चोर 2 से 3-3, 4-4 दिनों तक भूखा प्यासा एक ही जगह पर दुबक कर बैठ जाता है और उसके बाद जैसे ही मौका लगता है चोरी की घटना को अंजाम देता है। लौकुश नगर में चंद्रोदय सोनी के घर में हुई चोरी में इस चोर ने किस तरीके से पूरा घटनाक्रम किया, किस तरीके से रैकी की, कौन लोग रैकी में और शामिल थे, क्या स्थानीय किसी का इन्वॉल्वमेंट था, इन सब रहस्यों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब लल्ला चोर पुलिस के हाथ आएगा। फिलहाल लौकुश नगर पुलिस और अन्य तमाम टीम जो एसपी छतरपुर ने इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे के लिए लगा रखी थी, राहत की सांस ली है। बड़ी चोरी थी, पुलिस के लिए चैलेंजिंग टास्क था और पुलिस पर तमाम सवालिया निशान भी उठे थे। इन सब किस्सों के अलावा लल्ला चोर के चोरी करने का एक और तरीका सबसे ज़्यादा मशहूर है और ये मशहूर तरीका कहीं ना कहीं उसे पुलिस की गिरफ्त में ले आया। हालांकि पुलिस गिरफ्त से दूर है, लेकिन आज नहीं तो कल वो कानून के लंबे हाथों से बचेगा नहीं और सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। लल्ला के बारे में जो सबसे बड़ी कहानी मशहूर है वो ये कि यह चोर मंगलवार और शनिवार को ही चोरी की घटना को अंजाम देता है। ऐसा वो क्यों करता है ये खुलासा होना भी बाकी है। लल्ला के द्वारा की जाने वाली बड़ी चोरियां और लल्ला के द्वारा चयनित दिन यानी मंगलवार और शनिवार ही इस कड़ी को उस तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ। लौकुश नगर में चंद्रोदय सोनी की यहाँ चोरी होती है तो वो दिन भी मंगलवार का दिन था और जब यह खबर सोशल मीडिया व अन्य न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर लगी तो किस्सा यह भी सामने आया है कि लल्ला के जानने वाले शख्स ने उसको वह खबर दिखलाई और उससे कहा, भाई साहब ये चोरी तुमने ही की है क्योंकि कल मंगलवार का दिन था और इतनी बड़ी चोरी और कोई कर नहीं सकता। लिहाजा बताया भी जा रहा है कि लल्ला ने उस शख्स को कुछ माल दिया और यह कहा कि तुम्हें भी हिस्सा देंगे और तुम ये बात किसी को मत बतलाना। वो माल ही कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को ट्रेस करने में सहायक रहा और पुलिस को वहीं से अपने मुखबिर तंत्र से सूचना मिली और वह सूचना लगातार उस कड़ी पे पुलिस ने काम किया और काम करते करते आखिरकार 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लल्ला चोर फिलहाल फरार है। लल्ला चोर के आने के बाद
बहुत सारे रहस्य खुलने बाकी है। इस घटनाक्रम में और कौन सरगने शामिल थे, किस तरीके से लल्ला चोर इन चोरी की घटना को अंजाम देता है, आखिर लल्ला चोर की चोरी और मंगलवार शनिवार का कनेक्शन क्या है, इस सब के बारे में जल्द ही अपडेट देंगे। लेकिन उसके पहले इंतज़ार करना होगा लल्ला की गिरफ्तारी का, जिसका इंतज़ार पुलिस भी कर रही है। इंतज़ार ही नहीं, सरगर्मी से तलाश कर रही है और पुलिस को भरोसा है बहुत जल्द लल्ला पुलिस की गिरफ्त में होगा। पूरी घटनाक्रम के बारे में एसडीओपी लौकुश नगर से भी हमने बात की, वो अंश भी सुने। अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मेन एक्यूज जिसके बारे में बताया जाता है लल्ला राजपूत, एक लंबा क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड है और तमाम किस्से उसके बताए जाते हैं। किस तरीके का सर अपराधी, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई उसके बारे में? देखिए, अभी जो हमें वहाँ के पुलिस से जो जानकारी प्राप्त हुई है और जो हमारे उस क्षेत्र के जो मुखबिर हैं उनसे हमें यह जानकारी मिली है कि ये सोने की चोरी, काफ़ी बड़ी चोरी करने के लिए एक्सपर्ट है और इसके पूर्व भी ये जेल में था। कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर आए हैं। इसके अब तक 13 आपराधिक रिकॉर्ड है और सभी बड़े ऑफेंस हैं। सर, सुनने में ये भी आया है कि ये जो एक्यूज्ड है लल्ला राजपूत, वो मंगलवार और शनिवार को ही इस तरह की घटना को अंजाम देता। कहीं ना कहीं ये क्लू भी काम आया पुलिस इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ऐसा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरीके की अंजाम देता है और जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी मंगलवार था, तो उसको भी जोड़ा जा सकता है, पर हम इसके बारे में पूर्णतः नहीं कह सकते। वो तो जब लल्ला मिलेगा तब उससे पूछताछ के बाद में बता और पाएंगे। भी खुलासे उसके आने से उम्मीद है कि और भी चीजें निकल कर सामने आएंगी, यहाँ का लोकल इन्वॉल्वेशन भी कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। निश्चित तौर पे जब मुख्य आरोपी मिलेगा तो उसने किस तरीके से, कहाँ पे उसको, चूंकि यहाँ से काफी दूर, लगभग 110-120 किलोमीटर दूर का चोर है, वहां से उसे कैसे यहाँ पे सूचना मिली, कब उसने रेकी किया, कब उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसके और कौन कौन सहयोगी हैं, जैसे पुलिस ने अभी जो जिन लोगों को किया, उसके अलावा अन्य भी कोई अगर इस मामले के आरोपी हैं तो उनको भी पुलिस के द्वारा शीघ्र ही गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश के राठ के रहने वाले लल्ला चोर की कुछ सुनी अनसुनी कहानियां। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। लल्ला की गिरफ्तारी के बाद इस सब से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बंदी लीडर के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।